हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मोमेंटम क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं बताइए। बढ़िया। ठीक है। ठीक है। सही है। क्लियर नज़र आ रहा है? क्लियर। ठीक है। तब बताइए, पिछले वीडियो में हम लोग ने बहुत क्वेश्चन किया। शुरू से एक महीना से हम लोग कब से स्टार्ट किए थे, लगता है दिसंबर से। दिसंबर के लास्ट यानी जनवरी से ले लीजिए। जनवरी से हम लोग ने जो क्वेश्चन करवाया, मार क्वेश्चन, दे क्वेश्चन, ले क्वेश्चन, तू ले, वो ले, वो ले, तू भी ले जा। सब क्वेश्चन ही क्वेश्चन चल रहा है। समझ में आ रहा है बात? हम्म। क्लियर है? सब ओके? ओके। उम्मीद करता हूँ कि सारा क्वेश्चन वगैरह हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए आज कितना, आज 7 तारीख तो कंप्लीट हो गया हम लोग का। 7 तारीख के मात्र 10 दिन, 8 दिन बचा हुआ है टाइम। 8 दिन में तो बहुत कुछ हो जाना चाहिए। मतलब अभी नहीं उठिए सोने के लिए कि हाँ उतना दिन से सोए थे आज हम सारा कंप्लीट कर लेंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। पिछले का जितना वीडियो मेरा है वो सारा वीडियो, लगभग 10 से 11 लेक्चर मेरा हुआ है, वो अगर सारा वीडियो आपने देखा है, उस क्वेश्चन को आपने बनाया, तो समझ लिए कि हो सकता है ऑब्जेक्टिव आपका पूरा क्लियर हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? हम्म। एक सिर्फ इसी का नहीं कि हाँ सिर्फ मैथ का चल रहा है, एसएसटी का भी चल रहा है, साइंस का भी चल रहा है। ठीक है, सबका ऑब्जेक्टिव चल रहा है। और ऑब्जेक्टिव बता तो रहे हैं कि अब तक इतना ऑब्जेक्टिव हो चुका है कि अगर आप पूरा वीडियो देख के अगर पूरा क्वेश्चन अपने से कर ले रहे हैं, तो समझिए कि आप बहुत अच्छा नंबर लाने वाले हैं, बहुत अच्छा नंबर आप लाने वाले हैं। समझ में आ रही है बात? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा। क्योंकि हमने सारा टॉपिक वाइज से क्या बोलते हैं क्वेश्चन डाला है, 1 से लेके 5 तक, 5 से लेके 10 तक, ऐसे ऐसे करके हम लोग डाले, सब मिला के डाला है कि हाँ अगर ऐसे आए तो बच्चा समझ पाए कि हाँ इसका मतलब ये होता है। जैसे बताए थे कि विवेचक क्या होता है, विविक्तर क्या होता है, दोनों का बात सेम ही होता है लेकिन लैंग्वेज डिफरेंट है। सारा क्वेश्चन हो चुका है। चलिए आगे स्टार्ट करें। आगे स्टार्ट करें। सब क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया था? क्वेश्चन नंबर 90। देखिए क्वेश्चन नंबर 90 क्या बोल रहा है, किसी वितरण के माध्य बहुलक और माध्यक के बीच बीच मूल संबंध है। क्या बोला है? क्वेश्चन नजर आ रहा है? क्वेश्चन नजर आ रहा है? ठीक है। बोल रहा है क्या, किसी वितरण के माध्य बहुलक और माध्यक के बीच मूल संबंध है। ठीक है, तीनों के बीच में क्या बताना है? मूल संबंध बताना है। तो जो हमारे ये क्या है, फॉर्मूला है, फॉर्मूला भी है। तो इसको देखिएगा तो फॉर्मूला में क्या था, फॉर्मूला में बहुलक कम बराबर 2 माध्य -3 माध्य, ये नहीं था। और क्या नहीं था, इनमें से भी कोई नहीं था। और क्या था, बहुलक 2 माध्य -3 माध्य, ये भी नहीं था। जो था मेरा वो क्या था, बहुलक इजकल टू 3 माध्यक -2 माध्य। क्या? 3 माध्यक -2 माध्य। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए क्लियर। ऑप्शन नंबर ए क्लियर है? नजर आ रहा है? ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या बोला है, किससे माध्य का आलेखीय ढंग से ज्ञात किया जा सकता है? किससे कर किया जा सकता है? किससे किया जा सकता है? वो क्या करा जा सकता है? सिर्फ किससे? ग्राफ से। किससे? ग्राफ से। तो जिसमें आयत चित्र नहीं, बारंबारता वर्ग नहीं, तोरण नहीं, तो सही क्या होगा? इनमें कोई नहीं। क्या सही होगा मेरा? इनमें कोई नहीं। क्लियर बात? समझ में आ रहा है? समझ में आ रही है बात? ठीक है, आवाज क्लियर है? आवाज क्लियर है? ठीक है। अब देखिए, अब 92 का बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता? किसके द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता? किसके द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता? वो किया जा सकता, क्या माध्यक के द्वारा, या बहुलक के द्वारा, या माध्य के द्वारा, या कोई नहीं? क्या होना चाहिए ऑप्शन? क्या होना चाहिए ऑप्शन आपका? ऑप्शन जो होगा वो ना माध्यक होगा, ना बहुलक होगा, और ना कोई नहीं होगा। होगा तो क्या होगा भाई? वो होगा माध्य। क्या होगा?
किसके में क्या नहीं किया जा सकता है, माध्य के बराबर। समझ में आ रही है? क्लियर? क्लियर? ठीक है। अब देखिए संख्याओं 1, 2, 3 से लेके n का माध्य ओन होगा। n क्या है, कितना हो सकता है n? n आपका 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। n खाली बोल दिया कि n तक होगा, ये नहीं बताया कि हाँ कितना तक माध्य। तो जो इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, माध्य बराबर होता है n+1/2। तो ये होगा नहीं, क्योंकि n इंटू एन प्लस वन इंटू वन है अपन 2। ये होगा नहीं, ये क्यों नहीं होगा, n/2 है। जो होगा क्या होगा, n+1/2, n+1/2, ये हमारा होगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? अब देखिए ये भी आपका ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा। अच्छा हो गया। अगला क्वेश्चन, अब देखिए क्या बोल रहा है। किसी बारंबारता बंटन का बहुलक आलेख द्वारा निम्नलिखित में से किससे निर्धारित किया जा सकता है? किससे निर्धारित किया जा सकता है, बता सकते हैं कोई? बारंबारता वर्ग के द्वारा किया जा सकता है, या तोरण से निर्धारित किया जा सकता है, या बारंबारता बहुभुज से किया जा सकता है, या आयत चित्र से किया जा सकता है। किससे किया जा सकता है, किससे किया जा सकता है, बताइए। ना तो वो आयत चित्र से होगा, ना तो तोरण से होगा, ना बारंबारता वक्र से होगा। जो होगा बारंबारता बहुभुज। किससे? बारंबारता बहुभुज। क्लियर? क्लियर? नजर आ रहा है? क्लियर? ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चरों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाला चर का मान है क्या? अगर चरों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखने पर बीच वाला चरों की, क्लियर नजर आ रही है? क्लियर? ठीक है, नजर आ रही है। क्या बोला है? चरों को अवरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले चर का मान कहलाएगा। तो क्या कहलाएगा भाई? माध्य कहलाएगा, माध्यक कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा, या कुछ नहीं कहलाएगा? क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा, बोलिए। क्या कहलाएगा? जो कहलाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, माध्य का। क्या कहलाएगा? माध्य का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 96। 2,5,7,3,3,6 का बहुलक है। बहुलक क्या होता है? फिर वही क्वेश्चन आ गया। तो अगर मेरा आप सारा वीडियो देखे होंगे, पीछे का सारा क्वेश्चन किए होंगे, तो उसमें बहुलक आपको फिर बताने की जरूरत नहीं कि बहुलक किसे कहते हैं। समझ में आ रही है बात? हाँ समझ में आ रही है, बहुलक किसे कहते हैं। चलिए बताते हैं बहुलक किसे कहते हैं। देखिए बहुलक, आपको ऐसे सुन के कैसा लग रहा है? बहुलक, बहुलक यानी बार बार आने वाला, वो वाला बहु नहीं, सास बहु वाला नहीं, नहीं वो वाला नहीं। बहुलक जो बार बार आ रहे हो, बहुत बार आ रहे हो तुम, बहुत बार, बहुलक। समझ में आ रही बात? तो जो डिजिट बार बार रिपीट हुए, क्या बार बार, बार मतलब कि सबसे ज्यादा रिपीट हुए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बहुलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुलक बोलते हैं। बहुलक क्लियर हो गया, क्या बोलते हैं बहुलक को? क्लियर हुआ? हाँ एकदम सर क्लियर हो गया। ठीक है, बहुलक को क्या बोलते हैं? जो डिजिट बार बार रिपीट हो रही हो, बार बार रिपीट हो रही हो, उसे क्या हम लोग बोलते हैं? बहुलक बोलते हैं। तो इसमें कौन सा डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है? क्या 2 बार बार रिपीट हो रहा है, या 5 बार बार रिपीट हो रहा है? रिपीटेशन देखिए कि किसका सबसे ज्यादा है, या 7 हो रहा है, या 3 हो रहा है, या 3 हो रहा है, या 6 हो रहा है? आप बताइए इसमें से कौन रिपीट हुआ है ज्यादा? 2 हुआ है, 5 हुआ है, 7 हुआ है, या 3 हुआ है, या 6 हुआ है? तो सर यहाँ हम देख रहे हैं 2 यहाँ लिखा हुआ, तो इसके अलावा और कहीं नहीं 2 लिखा हुआ है। 5 लिखा हुआ तो इसके अलावा और कहीं नहीं 5 लिखा हुआ। 7 लिखा हुआ तो इसके अलावा कहीं नहीं 7 लिखा हुआ।
लेकिन जो थ्री है सिर्फ यही केवल है कि 2 बार लिखा हुआ है, दिख रहा है 2 बार। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, इसका बहुलक हो जाएगा हमारा थ्री, क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर अगला। वर्ग अंतराल ए का वर्ग चिन्ह होगा। ठीक है, क्या बोला है, वर्ग अंतराल ए डैश बी का वर्ग चिन्ह होगा, इसका क्या वर्ग चिन्ह होगा, इसका जवाब आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या फिर 98 क्वेश्चन वही पूछ दिया कि 2 4 6 5 4 6 3 4 का बहुलक होगा, क्या बोल दिया है, का बहुलक होगा, क्या बोल दिया है, का बहुलक होगा। ठीक है, तो बहुलक क्या होगा, 2 के बार रिपीट हुआ है, 2 कितना बार रिपीट हुआ है, तो 2 यहाँ देख रहे हैं कि एक ही बार रिपीट हुआ है। ठीक है, 4 कितना बार रिपीट हुआ था सर, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, 3 बार रिपीट हुआ है। 6 कितना बार हुआ था सर, 6 यहाँ और यहाँ 2 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, और कौन बच गया, 5, 5 के बार हुआ है, 5 सर एक बार हुआ है। तो ठीक है, सबसे ज्यादा कौन वाला है, सबसे ज्यादा मेरा ये 4 एक जगह, 2 जगह और 3 जगह, 3 जगह क्या हो गया, 4 हो गया। तो मेरा जो बहुलक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बहुलक जो मेरा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बहुलक मेरा क्या हो जाएगा, 4 है ऑप्शन ये। ठीक है, 2 तो नहीं होगा, क्यों, 2 तो 1 एक बार आया। 6 हो सकता है, 6 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि 6 कितना बार आया, ये देखो 2 बार 6 आया, तो हो सकता है, लेकिन 4 ज्यादा है तो 6 भी नहीं होगा। 5 तो एकदम नहीं हो सकता, क्यों, 5 एक ही है, क्या है, 5 एक ही है। क्लियर नजर आ रहा है, क्लियर नजर आ रही है, क्लियर नजर आ रहा है, ठीक है। कौन हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब देखिए बड़ा हो गया ना, बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, ओह देखिए, अब क्वेश्चन नंबर कितना, 99। यदि चर लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या कौन होगा, क्या बोला, यदि लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन ये हमने इससे पहले वाले वीडियो में करवाया है, कैसे करवाया है, पहले वाला वीडियो में करवाया है। ठीक है, इसमें एकदम इजी एकदम था कि विषम संख्या को पहले चार, क्या बोला है, 4 लगातार विषम संख्या कौन होता है, 1 3 5 7 उसको रख दिए, उसके बाद किस माध्य किसको दे दिया, माध्य 6 दे दिया, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, निकालना है तो निकाल लीजिएगा, निकाल लीजिएगा। ओके, ठीक है, इसका भी आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा जल्दी से जल्दी। ठीक है, जल्दी से जल्दी। ठीक है, अब देखिए 100 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, 6 4 3 6 4 3 4 6 5 तथा x का बहुलक हो सकता है, बहुलक, क्या x का बहुलक हो सकता है, पहले डिजिट देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट है, 9 डिजिट है। तो हम इससे पहले वाला क्वेश्चन में करवा चुके हैं कि विषम अगर कोई डिजिट रहेगा तो उसको कैसे हम लोग करते हैं, समझ में आ रही बात, कि अगर विषम कोई डिजिट रहा, जैसे मान लीजिए कि एक दिन पूरा डिजिट को जोड़ने पे हमको कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। ठीक है, अगर ये सम रहता तो कैसे करते हैं,
कैसे करते हैं, n+1/2 करते हैं, ठीक है, यही करते हैं, यही करते हैं, यही करते हैं, यही करते हैं, बोलो बोलो, यही करते हैं अपने से। थोड़ा आप भी दिमाग लगाइए, 3 क्वेश्चन हम दिए हैं, ठीक है ना, 3 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन दिए, आप कर लीजिएगा तब तक के लिए। कहाँ गया? तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।